हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ ये बातें उनके साथ शेयर करते हैं, उनको जाके बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी इतनी सारी समस्या उनको होती है, इतनी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि ये हम जाके बताएं कैसे। क्योंकि भैया अगर सेक्स से जुड़ी कोई समस्या है तो जाहिर है हम हमारे परिवारजनों के साथ तो शेयर नहीं कर सकते और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से शर्माहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। इसीलिए अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो आपके साथ है वो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों और समस्याओं पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उनका समाधान करेंगे, उन पे उत्तर देंगे, उनका जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्ते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस बार हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और योनि के विभिन्न आकार के बारे में। तो जानिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉन्ग डैंगलिंग आउटर लिप जो आकार है पेनी का, वो क्या होता है। डॉक्टर साहब, लॉन्ग डैंगलिंग आउटर लिप यानी सब हमारी महिलाएं या जो फीमेल दर्शक है बोलते हैं सब मेल का ही चल रहा है जी। फीमेल में कुछ नहीं होगा, उनके लिए भी कुछ बताइए। तो उनमें भी 21 टाइप्स के आकार रहते हैं, जिसमें आपका ये कहना है कि लॉन्ग डैंगलिंग आउटर लिप, और ये भी नॉर्मल होता है। और इसका रियल एप्लीकेशन क्या है बोलते हैं, यहाँ पे 21 तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के उसके शेप्स है। यानी सैन फ्रांसिस्को में वहाँ पे एक बिकिनी पार्लर है और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लेडीज़ की स्टडी करने के बाद ये शेप सामने आए हैं जो नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डैंगलिंग मतलब समझो कुछ फैट है, कुछ फीमेल्स में फैट ज़्यादा रहता है, तो फैट की वजह से जो आउटर लिप्स है वो हैंगिंग हो जाते हैं। यानी उसका नीचे राइट साइड और लेफ्ट साइड में उसका शेप चेंज हो जाता है। और ये लॉन्ग डैंगलिंग आउटर लिप्स भी नॉर्मल रहते हैं। यहाँ पे इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ पार्टनर्स यहाँ पे ऐसा शेप चेंज होने के बाद उसकी वर्जिनिटी के ऊपर डाउट लेते हैं, तो ऐसा कतई नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे क्लिप जो है या जो शेप्स का इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे हम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक स्मॉल ओपन आउटर लिप, ये क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें क्या एनाटॉमिकल चेंजेस है हम यहाँ पे कहेंगे, और ये भी नॉर्मल है जी। यहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी जो बोनी पार्ट रहता है फीमेल का, वो बोनी पार्ट के ऊपर दोनों लिप्स रहते हैं। और स्पेशल केस में क्या होता है, दोनों के दोनों जो लिप्स है उसमें फैट नहीं रहता, डायरेक्टली वो बोन के ऊपर अटैच रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो अंदर के लिप्स है वो बाहर पाउट होता है। यानी जब अपीयरेंस आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं और जस्ट कुछ तो भी सामने ग्रोथ आ रही है। तो ये भी शेप नॉर्मल है। और इसमें कुछ आपको कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है तो फैट इंजेक्शन से या कुछ रिडक्शन से वो भी हम उसे नॉर्मल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पुणे से कॉलर जुड़े हैं, श्रीमंत जी, उनका कॉल लेते हैं। श्रीमंत जी, आप पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। योनि की क्लाइटोराइज बड़ी हो तो उससे क्या ट्रीटमेंट होती है, जानकारी लीजिए। एक्सेलेंट। ये हमारे नेट से लिए वाला क्वेश्चन है। या बहुत क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि मेल और फीमेल की डेवलपमेंट अब गर्भाशय में 3 या 4 महीने तक सेम रहती है। अच्छा। बाद में एक चेंज ऐसा होता है कि मेल में जो है, मेल में पेनाइल पार्ट बड़ा होकर बाहर आता है, उसे ग्लास बनता है, बॉडी बनती है। और फीमेल में
वही पार्ट छोटा होता है। कुछ फीमेल्स में ये पार्ट छोटा होते होते थोड़ा सा लंबा रहता है, तो ऊपर से थोड़ा सा क्लाइटोरिस बाहर दिखता है। तो बहुत बार फीमेल को जो अच्छा नहीं लग रहा है या उसे फ्रिक्शन हो रहा है, उसे पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम उसकी सर्जरी करके उसे रिडक्शन करते हैं। इसे क्लाइटोरल रिडक्शन या क्लाइटोरोप्लास्टी कहते हैं। ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिससे आपको जो शेप चाहिए उस तरह से उसे बना के उनको सेक्सुअली एक्टिव और कॉस्मेटिकली भी वहाँ पर वजाइनल पार्ट है नॉर्मल दिख सकता है। डॉक्टर साहब, योनि का स्मॉल क्लोज आउटर लिप आकार क्या होता है? या करेक्ट, एक और एक वेरिएशन है इसके अंदर, स्पेशली स्मॉल आउटर लिप्स। यहाँ पे और कुछ एडिशनल दिख रहा है शायद, एक स्मॉल क्लोज है। तो इसके अंदर बारबी टाइप वजाइना जो हमने डिस्कस किया है वो इसके अंदर आता है। अच्छा। क्लोज मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग है, यहाँ पे दोनों तरह की जो लेबिया है काफ़ी अपोजिट टू ईच अदर आते हैं और इसकी वजह से वहाँ पे सेंट्रल लाइन जैसा ओपनिंग दिखता है, जिसे हम बारबी वैरायटी में लेते हैं। ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम फीमेल्स में मिलता है, लेकिन काफ़ी फीमेल्स की इच्छा रहती है कि ए टाइप के वजाइना शेप नॉर्मली हो, क्योंकि वहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं दिखता है और वहाँ पे एक सिंपल स्लिट दिखती है, इसलिए उसे स्मॉल क्लोज लेबियल वजाइना कहते हैं, जिससे इनर पार्ट यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है। डॉक्टर साहब, योनि का विजिबल इनर लिप आकार क्या होता है? करेक्ट करेक्ट, यानी ये वैरायटीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, हर एक व्यक्ति में नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ फीमेल्स इतने प्रेशर में आती है, इतने डिप्रेशन में जाती है, इतने टेंशन में आती है कि है क्या और ऐसा क्यों दिख रहा है। यहाँ पे विजिबल दिख रहे, करेक्ट, विजिबल इनर लिप्स मतलब देखो लेबिया मेजोरा यानी बाहर वाले लिप्स जो वर्टिकल है लेबिया मेजोरा कहते हैं, और लेबिया माइनोरा यानी अंदर वाले लिप्स कुछ फीमेल्स में इवन उसकी विड्थ जो है वो बड़ी रहती है, कम से कम 1 या 1.5 सेंटीमीटर की, वो जब टोटली पाउटिंग आउट रहती है। तो कुछ मेल पार्टनर मेरे पास आए हैं पूछने के लिए, या फीमेल को भी डाउट लगता है मेरा पार्ट ऐसा क्यों दिख रहा है, और उसे डाउट लगता है कि मेरे पार्टनर को ऐसा न लगे कि ऐसा ब्रेकअप जैसा दिख रहा है, इरेगुलर दिख रहा है, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे कोई वर्जिनिटी का डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपको कहता हूँ, ये वर्जिनिटी नाम का प्रकार कोई अस्तित्व में नहीं रहता है। तो ये चीज़ में जाके अपने पार्टनर के साथ अनबन करना और पर्सनल लाइफ स्पॉइल करना एक कतई रॉन्ग है, ये भी मैसेज मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक फीमेल दर्शक जुड़ी है सुकेशिनी चेन्नई से, उनका कॉल लेता है। सुकेशिनी जी, पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। ओ शॉर्ट थेरेपी क्या होती है और यूनिक के साइज पर उसका क्या असर होता है? या वेरी गुड क्वेश्चन। यानी हम जैसा पी शॉर्ट डिस्कस करते हैं, तो फीमेल के लिए वो शॉर्ट थेरेपी है। बेसिकली वो शॉर्ट थेरेपी क्या रहती है, यहाँ पे डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, मेंसेस है, या कुछ चेंजेस होने की वजह से योनि का लैक्सिटी आ जाता है, आकार बदल जाता है, यहाँ पे उनको जी पॉइंट चेंज होता है और वहाँ पे एंजॉयमेंट भी नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में मेडिसिन काम नहीं करते या कोई क्रीम या ऑयल काम नहीं करता, अपने ब्लड के प्लेटलेट्स निकाल के उसे एक्टिवेट करके ग्रोथ फैक्टर डाल के या उसके अंदर कुछ चेंजेस इंटरफेरेंस डाल के हम उसे उन्हीं के 12 o'clock पोजीशन में या सब तरफ इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नया जी पॉइंट तैयार होता है। बहुत बार यूरिनरी कंट्रोल भी इससे बढ़ता है और यूनि का साइज तो रिड्यूस होता ही है, लेकिन अच्छा सेंसेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑर्गेज़म में फ़ायदा होता है। तो ये रहती है वो शॉर्ट थेरेपी जो डे केयर रहती है, और जिसे भी लगे लैक्सिटी ऑफ पार्ट है यूनि का, उन्होंने डेफिनेटली लेना चाहिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इन सेफ हैंड्स। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर साइज़ के बारे में बात की जाए तो वजाइना का आउटर लिप जो होता है, आउटर लिप्स का साइज़ क्या होता है? यस करेक्ट, जैसे हमने मेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉर्मल साइज क्या होती है यहाँ पे हम बोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स कहता हूँ कि कभी भी दोनों लिप्स सेम साइज के नहीं होते। मैक्सिमम लेफ्ट साइड वाली जो लिप है हमेशा 1 सेंटीमीटर से या 1 इंच से ज़्यादा रहती है। नॉर्मली राइट साइड की वर्टिकल लेंथ इन अडल्ट उसके अंदर नियर अबाउट 6 to 8 इंचेस तक जाती है, या मैक्सिमम हम कहते हैं 15 सेंटीमीटर तक, और लेफ्ट साइड में 1.5 इंच का या 1 इंच का फ़र्क होता है। ये साइज़ रहती है आउटर लिप्स की। इसमें थोड़ा बहुत सम वेरिएशन जब उसका हॉर्सशू टाइप शेप हो, या जब वहाँ पे डैंगलिंग हो,
ये वेरिएशन हो सकता है। अदरवाइज ये टोटली नॉर्मल मेजरमेंट्स रहते हैं। प्लस माइनस 1 इंचेस ये स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेप्टेबल रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और योनि का इनर लिप्स जो होते हैं, इनर लिप्स का साइज कितना होता है? डेफिनेटली, और उसमें भी वेरिएशन है और राइट टू लेफ्ट में चेंज है, कभी भी वो दोनों सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। और ये हमें क्यों कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में कि यहाँ पे कहाँ तो भी नेट पे जाके ढूंढते हैं, कहाँ तो भी कुछ शेप देखते हैं और उनको उसी का कंपैरिजन करके अपना पार्टनर वैसे ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर वर्टिकल लेंथ रहती है और 1.5 सेंटीमीटर जो है उसकी ब्रेड्थ रहती है और 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन राइट टू लेफ्ट में होता है। तो ये सब टाइप का वेरिएशन टोटली नॉर्मल होता है और ये क्लिप बनाने का एकमेव रीज़न, एकमेव पर्पज़ इसलिए है, ऐसा कोई शेप देख के अपने पार्टनर के ऊपर डाउट लेना, अपना एंजॉयमेंट रहा दूर और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन माइंड में लेके डिस्टर्ब होना, खुद भी परेशान होना, अपने पार्टनर को भी परेशान करना और अपना मैरिड लाइफ स्पॉइल करना, ये कतई बंद करना जरूरी है। शायद मुझे लगता है स्नेहा जी ये क्लिप्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और आप भी ये क्लिप्स जो है ये देखिए, ये जो जानकारी हम बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर साहब दे रहे हैं, तो ये जानकारी आप खुद भी जान लीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी ये क्लिप्स जो है वो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके हवाले पे बहुत ही उम्दा जानकारी दी, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो डॉक्टर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, मैं आपको ये सेंटर्स बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, नासिक, पुणे, संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सभी सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स वापस से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट भी दे सकते हैं। तथा वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स संबंधी शंका कुशंकाओं का, समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुक्रिया आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेक्शन था। अपने दर्शकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छे कॉल्स आए हमारे सारे प्रेक्षकों के, दर्शकों के। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं और वक्त हो चला दर्शकों को विदा करने का। तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना और खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते।